Hello, welcome to my channel Mathematics Makes Maths Easy. Today we will study Class 7 Chapter 11 Perimeter and Area Exercise 11.4 All Questions Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे Exercise 11.4. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path. Also find area of the garden in hectare. हमको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है गार्डन का हेक्टेयर में, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है यूनिट मीटर. ओके, देखिए ये है एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये वाला रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका लेंथ हमको दिया हुआ है 90 मीटर का और जिसका ब्रेड हमको दिया हुआ है 75 मीटर का. ओके, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको 5 मीटर वाइड पाथ. ये गार्डन के बाहर में 5 मीटर वाइड एक पाथ बना हुआ है. ओके, इसलिए सब जगह ये 5 मीटर वाइड पाथ बन गया है गार्डन के. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है. यहाँ पे एरिया ऑफ द गार्डन मेरा हो गया है लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि 90 इंटू 75. ये मेरा बन जाता है 6750 मीटर स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 1 हेक्टेयर मतलब होता है 100 मीटर. देयरफॉर 1 हेक्टेयर स्क्वायर यानी कि 1 हेक्टेयर स्क्वायर मतलब हो जाता है 1 हेक्टेयर इंटू 1 हेक्टेयर. ये मेरा हो गया है 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. ओके, ये मेरा हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर. सो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि अगर ये 10,000 मीटर स्क्वायर मेरा 1 हेक्टेयर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर स्क्वायर. ठीक है, देयरफॉर 6,750 मीटर स्क्वायर ये मेरा बन जाएगा 6,750 बाई 10,000 हेक्टेयर स्क्वायर. ओके, नीचे में यहाँ पे 4 जीरो है इसलिए 4 नंबर के बाद मेरा पॉइंट आ जाएगा. ये मेरा हो गया है 0.675 हेक्टेयर का स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर ये मेरा हो गया है 0.675 हेक्टेयर स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द फिगर क्या हो गया. हमको यहाँ पे दिया हुआ था 90 मीटर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये फिगर मेरा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 5 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 5 मीटर, यानी कि 90 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा और फिर प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा. ये मेरा हो गया है टोटल लेंथ ऑफ द फिगर 90 प्लस 5 यानी कि 100 मीटर, और टोटल ब्रेड्थ ऑफ द फिगर मेरा हो गया है 75 प्लस 5 यानी कि 85 मीटर. देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द फिगर मेरा हो गया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 100 इंटू 85. ये मेरा बन जाता है 8500 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ यानी कि ये वाला जो 5 मीटर का पाथ है मेरे पास, ये 5 मीटर का पाथ से कितना एरिया बन जाएगा. ये जो टोटल एरिया रहेगा इस फिगर का, उस एरिया में से अगर हम लोग ये रेक्टेंगल का यानी कि ये गार्डन का जो एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये पाथ का एरिया निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ द पाथ हो गया है टोटल एरिया ऑफ द फिगर जो मेरा निकला है 8,500 मीटर स्क्वायर. इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द गार्डन से, यानी कि ये मेरा हो गया है 8,500 माइनस 6,750. इसको माइनस करने से आता है 1,750 मीटर स्क्वायर. इस तरीके से हम लोग इस पाथ का एरिया निकालेंगे. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. ये कहता है ए 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेड्थ 65 मीटर. फाइंड एरिया ऑफ द पाथ. हमको यहाँ पे पाथ का एरिया निकालना है. देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पार्क. ये रेक्टेंगुलर पार्क का ये है मेरा लेंथ यानी कि 125 मीटर और ये है मेरा ब्रेड यानी कि 65 मीटर इस रेक्टेंगुलर पार्क का. तो लेंथ ऑफ द फिगर क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला है मेरा फिगर, टोटल फिगर जो है वो मेरा है ये वाला. ठीक है, तो इसका लेंथ है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा हो गया है ये वाला जो लेंथ है ये वाला होगा ही होगा. इसके साथ मेरा क्या हो जाएगा,
इसके साथ मेरा ये वाला ऐड हो जाएगा और फिर ये वाला ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ दिया हुआ था 125, ये साइड वाला है मेरे पास 3 मीटर, तो ये वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 3 मीटर का, इसलिए ये मेरा हो जाता है टोटल लेंथ 125 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि ये वाला 3 हो जाएगा यहाँ के लिए और ये वाला 3 हो जाएगा यहाँ के लिए, यानी कि टोटल लेंथ हो गया है फिगर का 131 मीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ ऑफ द फिगर क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 65 जो यहाँ से यहाँ तक था, और फिर यहाँ से यहाँ तक है 3, फिर यहाँ से यहाँ तक है 3, यानी कि 65 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 71 मीटर, इसलिए मेरा ब्रेड्थ बन जाता है 71 मीटर का। नाउ एरिया ऑफ द फिगर क्या हो गया है, एरिया ऑफ द फिगर मेरा हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 131 इंटू 71, ये मेरा बन गया है 9301 मीटर स्क्वायर। ये टोटल फिगर का मेरा एरिया निकल गया है 9301 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, अब ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया है मेरा 125 इंटू 65, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ है मेरे पास 125 और ब्रेड्थ है मेरे पास 65, इसलिए इसका एरिया बन जाता है 125 इंटू 65 यानी कि 8125 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब हमको ये पूरा फिगर का एरिया मिल गया है और ये रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया है, तो हमको ये पाथ का एरिया मिल जाएगा। अगर हम लोग ये पूरा फिगर का एरिया से ये रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया को माइनस कर देंगे तो देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ निकल गया है 9301, मतलब एरिया ऑफ द फिगर माइनस 8125, यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये मेरा बन जाता है 1176 मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाथ का एरिया निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, ये कहता है ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। एक कार्डबोर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area of the margin. यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर ईच साइड के साथ में, और हमको बोलता है कि मार्जिन का जो टोटल एरिया है वो निकालिए। देखिए कैसे होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये वाला हो गया है मेरा लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा हो गया है ब्रेड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको बोलता है कि यहाँ पे एक मार्जिन बना हुआ है जो मेरा 1.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो कार्डबोर्ड के भीतर में देखिए ये वाला है मेरा मार्जिन। ओके, ध्यान से देखिए, अगर ये मार्जिन है कार्डबोर्ड के भीतर में, तो ये कार्डबोर्ड का जो 4 साइड है, चारों साइड के पास ये 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन बन जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या किए हैं, 1.5 मार्जिन लेके हम लोग कार्डबोर्ड के चारों तरफ से ऐसा एक ड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि यहाँ भी रहेगा 1.5, यहाँ भी रहेगा 1.5, यहाँ भी रहेगा 1.5 और यहाँ भी रहेगा 1.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में हमको कहता है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। मार्जिन का जो एरिया है वो निकालना है। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड मेरा हो गया है 5 इंटू 8 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल, यानी कि ये वाला हो गया था मेरा बाहर का रेक्टेंगल और ये वाला हो गया है भीतर का रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल क्या हो गया है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है तो भीतर वाला के लिए क्या हो गया, ये वाला माइनस करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक माइनस करना पड़ेगा। तो विड्थ हमको दिया हुआ था 1.5 सेंटीमीटर, इसलिए 8 माइनस 1.5 किए हैं यहाँ के लिए और फिर ये वाला माइनस 1.5 किए हैं यहाँ के लिए, इसलिए मेरे पास लेंथ निकल गया है 5 सेंटीमीटर का। ये जो रेक्टेंगल है भीतर वाला, इसका निकल गया है लेंथ 5 सेंटीमीटर का। नाउ ब्रेड्थ ऑफ द इनर रेक्टेंगल, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको दिया हुआ था 5, तो 5 में से हम लोग कर दिए हैं माइनस 1.5, क्योंकि ये वाला का ब्रेड्थ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस करना पड़ेगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये वाला जो जगह है वो निकलेगा। ओके, इसलिए 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 कर दिए हैं, ये मेरा हो गया है 2 सेंटीमीटर।
देयरफॉर एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल ये मेरा बन जाता है 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बाहर वाला एरिया मेरा निकल गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और भीतर वाला एरिया निकल गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो एरिया है इस पाथ का वो क्या हो जाएगा? सो टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन ये मेरा हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड माइनस टोटल एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल, यानी कि टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल था मेरा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करने से आता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो टोटल एरिया है इस मार्जिन का ये मेरा निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है ए वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of the veranda. और फिर कहता है कि find the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक रूम जिसका लेंथ है 5.5 मीटर, ठीक है, और इस रूम का जो विड्थ है वो है मेरे पास 4 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमको कहता है कि ये जो रूम है इस रूम का जो आउटर एरिया है उस आउटर एरिया में यहाँ पे मेरे पास वरांडा है, यानी कि वरांडा का जो विड्थ है वो है 2.25 मीटर। तो इस रूम के चारों साइड में वरांडा है 2.25 मीटर का। ओके, देखिए तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोलता है कि इस वरांडा का निकालने के लिए एरिया, और इस वरांडा में हम लोग कर रहे हैं सीमेंटिंग, तो इस वरांडा में जो सीमेंटिंग करेंगे उसका हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। आइए देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ द वरांडा। तो एरिया ऑफ द वरांडा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाएगा टोटल एरिया, यानी कि ये वाले फिगर का टोटल एरिया निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ द रूम, यानी कि ये वाले फिगर का टोटल एरिया से अगर हम लोग ये रूम के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये वरांडा का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, ये जो रूम है इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि ये मेरा है लेंथ और ये मेरा है ब्रेड, ये हो गया है 5.5 इंटू 4 यानी कि 22 मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द फिगर, यानी कि ये वाला जो फिगर है इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 5.5 और यहाँ से यहाँ तक है 2.5 और फिर यहाँ से यहाँ तक है 2.5, यानी कि 5.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ये मेरा हो गया है 10 मीटर। टोटल ब्रेड यानी कि लेंथ अगर हो गया है 10 मीटर तो ब्रेड मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेड मेरा दिया हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है 2.5 और फिर यहाँ से यहाँ तक है 2.5, देयरफॉर 4 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये मेरा हो गया है 8.5 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो गया है टोटल एरिया ऑफ द फिगर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड, यहाँ पे लेंथ आया था 10, ब्रेड आया था 8.5, यानी कि ये मेरा हो गया है 85 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द वरांडा, एरिया ऑफ द वरांडा हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे ये जो टोटल एरिया था, यानी कि ये मेरा आया था 85 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 85 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रूम जो आया था मेरे पास 22 मीटर स्क्वायर, ये मेरा आ गया 22 मीटर स्क्वायर, यानी कि माइनस करने से आता है 63 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो वरांडा है 63 मीटर स्क्वायर का, उसको हम लोग सीमेंटिंग करेंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा, वरांडा को अगर हम लोग सीमेंटिंग करेंगे 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम लोग सीमेंटिंग करेंगे तो हमको पड़ेगा 200 रुपीज। तो मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है, मेरे पास है 63 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए पड़ रहा है 200 रुपीज, तो 63 मीटर स्क्वायर के लिए पड़ेगा मेरे पास रुपीज 200 इंटू 63, ये मेरा बन जाता है रुपीज 12,600। ओके, तो इतना हमको कॉस्ट पड़ेगा, तो रुपीज 12,600 हमको कॉस्ट पड़ेगा सीमेंटिंग करने के लिए उस वरांडा का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट नंबर 5, ये कहता है ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, फाइंड
Number 1, the area of the path. Number 2, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of ₹40 per meter square. यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोलता है कि ये मेरा है एक स्क्वायर गार्डन। तो स्क्वायर गार्डन मतलब क्या होता है? स्क्वायर गार्डन मतलब ऐसा गार्डन होगा जिसका 4 साइड्स इक्वल होगा, यानी कि ये मेरे पास दिया हुआ है स्क्वायर गार्डन का साइड 30 मीटर का। अगर ये मेरा 30 मीटर है तो सारा का सारा साइड मेरा 30 मीटर का हो जाएगा। ओके, अब कहता है ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड, यानी कि बॉर्डर से लेके और इनसाइड तक, यानी कि भीतर में 1 मीटर वाइड एक पाथ बना हुआ है। 1 मीटर वाइड यानी कि ये बॉर्डर से लेके भीतर में 1 मीटर वाइड, तो जो भी उसका बॉर्डर होगा उस बॉर्डर से लेके भीतर में मेरा 1 मीटर वाइड एक पाथ बन जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। ठीक है, ये जो बॉर्डर है इस स्क्वायर पार्क का, इस स्क्वायर पार्क के भीतर में 1 मीटर वाइड मेरा एक पाथ बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये है मेरा दिया हुआ फिगर। ध्यान से देखिए, ये वाला है मेरा एक स्क्वायर गार्डन जहाँ पे एवरी साइड मेरा दिया हुआ है 30 मीटर का, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, और देखिए ईच साइड के भीतर में हम लोग 1 मीटर छोड़ के एक पाथ बनाए हैं। ये देखिए, ये जो पाथ है ये 1 मीटर वाइड वाला पाथ है। ओके, इसलिए सब साइड के पास में हम लोग 1 मीटर ऐसा गैप कर दिए। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन, ये मेरा हो जाएगा 30 इंटू 30 यानी कि 900 मीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया ये पूरा गार्डन का एरिया। लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि ये वाला जो लेंथ बचा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मेरा क्या हो जाएगा? हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 30 में से अगर हम लोग ये वाले 1 को और ये वाले 1 को माइनस कर देंगे तो मेरा ये वाला लेंथ निकल जाएगा। इसलिए लेंथ जो मेरा है रिमेनिंग पोर्शन का वो मेरा हो जाता है 30 माइनस 1 यानी कि 28 मीटर। ब्रेड्थ मेरा हो जाता है ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन 30 माइनस 1 यानी कि 28 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हो जाता है 28 इंटू 28 यानी कि 784 मीटर स्क्वायर। नंबर 1 में देखिए एरिया ऑफ द पाथ हमसे पूछ रहा था, तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा? ये जो पाथ है ये पाथ एरिया निकालेंगे हम लोग, ये जो पूरा फिगर है उसका एरिया माइनस ये जो निकला है भीतर का स्क्वायर का एरिया, उसको माइनस करेंगे। तो देखिए ये मेरा एरिया ऑफ द पाथ हो गया है एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन यानी कि 900 माइनस जो मेरा एरिया है भीतर वाले स्क्वायर का ये हो गया 784, ये मेरा आ जाता है 116 मीटर स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ द पाथ। नंबर 2 ये कहता है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो गार्डन का रिमेनिंग पोर्शन है उसमें हम लोग प्लांटिंग ग्रास यानी कि उसमें हम लोग ग्रास को प्लांट कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये वाला पूरा मेरा गार्डन था, ये पूरा जो स्क्वायर था वो मेरा गार्डन था, तो उसमें से अगर हम लोग ये वाला 1 मीटर वाइड सब जगह हम लोग एक पाथ बना देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बच जाएगा इस गार्डन में? अगर हम लोग टोटल एरिया में से ये साइड में सब जगह एक पाथ बना दिए हैं तो हमको बच गया भीतर का एरिया, ये वाला एरिया जो हमको बच गया है गार्डनिंग करने के लिए। तो यानी कि भीतर वाला जो एरिया था वो मेरा हो गया था 784 मीटर स्क्वायर। इसलिए हम लोग 784 मीटर स्क्वायर में अगर हम लोग ग्रास को प्लांट करेंगे तो उसका कॉस्ट हमको पड़ेगा ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में हम लोग अगर ग्रास को प्लांटिंग करेंगे तो हमको लग रहा है ₹40। तो यहाँ पे मेरे पास था 784 मीटर स्क्वायर भीतर वाले एरिया का जगह, इसलिए 784 मीटर स्क्वायर के लिए हमको लग रहा है ₹40 इंटू 784 यानी कि ये हो गया है ₹31,360। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये जो भीतर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उस गार्डन का उसमें हम लोग ग्रास को प्लांट कर सकते हैं। तो हमको टोटल कॉस्ट पड़ेगा ₹31,360। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है 2 क्रॉस रोड्स each of width 10 centimeter cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find the area of the roads.
ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। यहाँ पे हमको आंसर देना है हेक्टेयर्स। यहाँ पे मेरा दिया हुआ यूनिट है मीटर। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला है मेरा एक फिगर जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे कहता है कि ये मेरा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ओके, जिसका लेंथ है मेरा 700 मीटर और ब्रेड्थ है मेरा 300 मीटर। इसलिए एरिया मेरा बन जाता है इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 700 इंटू 300, यानी कि 2,10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या बोलता है। रोड्स आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, यहाँ पे मेरे पास दो रोड बना हुआ है। ये है मेरा रोड 1 और ये है मेरा रोड 2। ओके, सो लेंथ ऑफ रोड 1 जो दिया हुआ है 700 मीटर, क्योंकि देखिए रोड 1 ये वाला है, तो रोड 1 का लेंथ क्या होता है, यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक है मेरा इसका लेंथ, यानी कि ये सिमिलर है इसका, तो इसका यानी कि रोड 1 का लेंथ हो गया है 700 मीटर। अब ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ ऑफ रोड 1 जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 10 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है 10 मीटर। इसलिए एरिया बन जाता है रोड 1 का 700 इंटू 10, यानी कि 7000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नाउ लेंथ ऑफ रोड 2। रोड 2 कहाँ है, ये वाला है मेरा रोड 2। ध्यान से देखिए रोड 2 का जो लेंथ है वो मेरा सिमिलर है इस वाले लेंथ से, इसलिए ये मेरा बन जाता है लेंथ ऑफ रोड 2 इज 300 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रोड 2 क्या हो गया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेड्थ मेरा है रोड 2 का 10 मीटर, इसलिए ये मेरा आ जाता है 10 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोड 2 मेरा हो गया है 300 इंटू 10, यानी कि 3000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या बोलता है। यहाँ पे हमको पता है कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग 1 हेक्टेयर इंटू 1 हेक्टेयर कर दिए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे लाना है यूनिट मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कब आएगा, जब मेरा ये वाला हेक्टेयर भी स्क्वायर में आएगा। इसलिए यहाँ पे जब हम लोग 1 हेक्टेयर इंटू 1 हेक्टेयर किए हैं, ये वाला मेरा हो गया 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी कि ये मेरा हो जाता है 1 हेक्टेयर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 100 और ये 100 मल्टीप्लाई करके हो गया है 10,000 मीटर स्क्वायर। नाउ ये मेरा हो गया है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग ये 10,000 को इक्वल टू के उस तरफ कर दें, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोड 1, देखिए रोड 1 का जो एरिया था वो था मेरे पास 7,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वाला 7,000 मीटर स्क्वायर को हम लोग हेक्टेयर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ये मेरा हो जाएगा ना 7,000 इंटू 1/10,000, कट करने से आया है 7/10, यानी कि 0.7 हेक्टेयर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ रोड 2 ये मेरा हो गया है 3,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3,000 इंटू 1/10,000, ये मेरा हो गया हेक्टेयर स्क्वायर, यानी कि 3/10 हेक्टेयर स्क्वायर। ये मेरा बन जाता है 0.3 हेक्टेयर स्क्वायर। ओके, ये मेरा हेक्टेयर स्क्वायर में रोड 1 और रोड 2 का एरिया निकल गया। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ रोड्स, रोड का टोटल एरिया क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया मेरा निकल गया है रोड का 7,000 मीटर प्लस 3,000 मीटर माइनस 10 इंटू 10। ये ऐसा क्यों किए हैं हम लोग 10 इंटू 10, क्योंकि ये वाला है मेरा ओवरलैप्ड एरिया। ध्यान से देखिए, ये जो मेरा क्रॉस रोड है, ये जो क्रॉस रोड इस एरिया में यानी कि इस वाले जगह में ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग को इस वाले जगह का एरिया को माइनस करना पड़ेगा इस दोनों रोड्स के टोटल एरिया से। देखिए ये वाला मेरा हो गया है 7,000 प्लस 3,000 माइनस 10 इंटू 10 100, यानी कि 10,000 माइनस 100, ये मेरा बन जाता है 9,900 मीटर स्क्वायर, यानी कि 0.9 हेक्टेयर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स मेरा बन जाएगा टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क माइनस टोटल एरिया ऑफ द रोड्स। ध्यान से देखिए, ये वाला जो टोटल रेक्टेंगुलर पार्क था उसमें से हमको बोलता है ये टोटल रेक्टेंगुलर पार्क में से अगर हम लोग ये जो रोड है, ये रोड का अगर एरिया निकाल दें तो मेरे पास कितना एरिया बच जाएगा, यानी कि हमको पूछ रहा है कि ये वाला जो एरिया है इस रेक्टेंगुलर पार्क का, वो वाला कितना होगा बताइए। वो कैसे निकलेगा, ये टोटल एरिया इस पार्क में से अगर हम लोग
ये दोनों रोड्स का अगर एरिया को माइनस कर दें तो हमको ये एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, ये मेरा बन गया है टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क माइनस टोटल एरिया ऑफ द रोड्स। ये मेरा आ गया है 210000 माइनस 9900, यानी कि ये मेरा आ जाता है 200100 मीटर स्क्वायर। ये मेरा है मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड कर दिए हैं बाई 10,000, यानी कि ये मेरा आ गया है 20.01 हेक्टेयर स्क्वायर। ओके, हमको पता है कि मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है डिवाइड बाई 10,000, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो एरिया ऑफ द पार्क होगा एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स उसको निकाल लिए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर, टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स and cut each other at right angles through the center of the fields. If the width of each road is 3 meter, find number 1 the area covered by the roads, number 2 the cost of constructing the roads at the rate of 110 per meter square। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर फील्ड और कहता है कि इसका लेंथ है 90 मीटर और ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर। ओके, अब कहता है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड में मेरे पास दो रोड बना हुआ है। एक रोड है उसका विड्थ है 3 मीटर और जो सेकंड रोड है उसका विड्थ है मेरे पास 3 मीटर। हमको यहाँ पे बोलता है एरिया कवर्ड बाय रोड्स निकालने के लिए। ये जो एरिया कवर्ड किया हुआ है ये रोड उसको निकालिए। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ रोड 1 मेरा हो गया है 90 मीटर। ओके, और ब्रेड्थ ऑफ रोड 1 मेरा हो गया है 3 मीटर, इसलिए ये मेरा एरिया बन जाता है रोड 1 का 3 into 90 यानी कि 270 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ रोड 2 मेरा दिया हुआ है 60 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ द रोड 2 मेरा है 3 मीटर, यानी कि ये वाला ये जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर ये मेरा ब्रेड्थ है, इसलिए ये मेरा निकल जाता है एरिया ऑफ रोड 2 यानी कि 3 into 60 यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको दोनों रोड का एरिया निकल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल एरिया ऑफ रोड 1 एंड रोड 2 हम लोग करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 270 प्लस 180। देखिए ये मेरा हो गया है 270 प्लस 180, लेकिन यहाँ पे मेरा ये वाला एक ओवरलैप एरिया भी है जिसको हमको माइनस करना है। ओके, कभी भी ऐसा दो रोड एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो हम लोग को हमेशा एक ओवरलैप एरिया मिलेगा, तो ओवरलैप एरिया को हमको हमेशा माइनस करना पड़ेगा टोटल एरिया में से। ठीक है, तो इस ओवरलैप रोड का मेरा एरिया कितना होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3, यानी कि लेंथ है मेरा 3 और ब्रेड्थ है मेरा 3। मेरा एरिया हो जाएगा 3 into 3 यानी कि 9। इसका मेरा टोटल एरिया हो गया है रोड 1 और रोड 2 का 450 माइनस 9 यानी कि 441 मीटर स्क्वायर। यही मेरा क्वेश्चन 1 में पूछ रहा था कि रोड 1 और रोड 2 का टोटल एरिया कितना होगा। देयरफॉर रोड 1 और रोड 2 का टोटल एरिया मेरा हो गया 441 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कहता है नंबर 2 में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट 110 पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने में अगर लगता है 110 रुपीज, तो बताइए कि 441 मीटर स्क्वायर जो रोड है उसको कंस्ट्रक्शन करने में हमको कितना पैसा लगेगा। देखिए 441 मीटर स्क्वायर जो रोड है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको लगेगा 110 into 441 यानी कि 48,510 रुपीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। ये कहता है प्रज्ञा रैप्ड ए कॉर्ड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये वाला जो फिगर है उसको देखिए, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड। Then she wrapped it around a square box। फिर उसने इस स्क्वायर बॉक्स में रैप किया है ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एज शोन। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कॉर्ड बचेगा, ये पूछ रहा है। यानी कि प्रज्ञा के पास एक लंबा सा कॉर्ड है। ओके, इस लंबे से कॉर्ड से प्रज्ञा क्या कर रही है, प्रज्ञा सबसे पहले एक सर्कुलर पाइप में इस कॉर्ड को
रोल कर रही है, ठीक है, और यहाँ से फिर उसको वो कट कर दे रही है, यानी कि वो कट कर दे रही है रोल करने के बाद यहाँ से, ठीक है। फिर वो क्या कर रही है, ये जो कॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसको रोल की है, यहाँ से निकाल के फिर एक स्क्वायर में वो उसको रैप कर रही है। जब वो एक स्क्वायर में रैप कर रही है तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन शी रैप इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स, अगर इस सर्कुलर पाइप से निकाल के अगर वो किसी स्क्वायर बॉक्स में रैप कर रही है तो क्या प्रज्ञा को ये स्क्वायर बॉक्स में रैप करने के बाद कुछ कॉर्ड बचेगा? डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, ये पूछ रहा है। देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 8। रेडियस हमको दिया हुआ है सर्कल का 4 सेंटीमीटर। तो समझिए कि ये वाला मेरा सर्कल है, ओके। अगर यहाँ से वो रैप करना चालू कर रही है तो ये इस तरीके से पूरा रैप करेगी इस सर्कल का, ओके। हम लोग को पता है कि सर्कल का जो बॉडी है उसमें से अगर हम लोग कुछ रैप करेंगे तो वो मेरा हो जाता है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। इसलिए ये मेरा हो गया 2 पाई आर, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 4। यहाँ पे 4 है मेरा रेडियस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये मेरा हो जाता है 25.12 सेंटीमीटर, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। अब देखिए साइड ऑफ ए स्क्वायर बॉक्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है और इस स्क्वायर बॉक्स का मेरे पास साइड दिया हुआ है 4। अगर ये 4 है तो सारा का सारा साइड मेरा 4 हो जाएगा, यानी कि इसको रैप करने के लिए प्रज्ञा के पास होना चाहिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 16 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बॉक्स ये मेरा हो गया 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 4, ये मेरा हो जाता है 16 सेंटीमीटर। सो कॉर्ड लेफ्ट विथ प्रज्ञा, ध्यान से देखिए, प्रज्ञा के पास जो कॉर्ड था उससे वो एक सर्कल को रैप कर रही है, तो उसको लगा है 25.12 सेंटीमीटर का कॉर्ड, ओके। अब वो 25.12 सेंटीमीटर कॉर्ड को लेके अगर वो एक स्क्वायर बॉक्स पर रैप कर रही है तो स्क्वायर बॉक्स का कितना है पेरीमीटर? स्क्वायर बॉक्स का पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर का। उसके पास कितना कॉर्ड था? प्रज्ञा के पास कॉर्ड था 25.12 सेंटीमीटर। तो उसमें से अगर हम लोग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स को रैप करने के लिए निकाल देंगे तो कितना बचेगा? सो कॉर्ड लेफ्ट विद प्रज्ञा ये मेरा हो गया है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स, यानी कि 25.12 सेंटीमीटर कॉर्ड था प्रज्ञा के पास जो उसने यूज किया था सर्कल को रैप करने के लिए, और उसके बाद जब उसने स्क्वायर को रैप किया तो उसको लगा 16 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग बच गया प्रज्ञा के पास 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड लेफ्ट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर लॉन विथ ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, फिर द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लावर बेड। देखिए कैसे होगा ये है नंबर 9। ये हमको दिया हुआ है ए रेक्टेंगुलर लॉन, यानी कि इसका लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड है 5 मीटर। देयरफॉर नंबर 1 देखिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन ये मेरा हो गया है 10 मीटर का, ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन हो गया है 5 मीटर का। तो अगर लेंथ मेरा 10 है और ब्रेड मेरा 5 है, ये मेरा एरिया क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन मेरा हो गया है 10 इंटू 5 यानी कि 50 मीटर स्क्वायर। नंबर 2 देखिए, रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड क्या दिया हुआ था? रेडियस हमको दिया हुआ था 2 मीटर का। अगर रेडियस 2 है तो एरिया क्या हो जाएगा सर्कुलर फ्लावर बेड का? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 12.56 मीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया है फ्लावर बेड का एरिया। नंबर 3 देखिए, बोलता है एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, यानी कि ये जो टोटल एरिया है इस लॉन का, इसमें से अगर हम लोग ये फ्लावर बेड को निकाल देंगे तो ये जो रिमेनिंग एरिया है इस लॉन का वो क्या हो जाएगा, वो पूछ रहा है। तो देखिए ये निकालने के लिए हमको टोटल एरिया जो है इस लॉन का उसको माइनस करना पड़ेगा ये फ्लावर बेड के एरिया से। एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड ये मेरा हो जाएगा 50 माइनस 12.56, ये मेरा हो जाता है 37.44। 50 था मेरा ये पूरा रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया और 12.56 था ये मेरा फ्लावर सर्कुलर बेड का एरिया। अब देखिए नंबर 4, ये हमसे पूछता है
व्हाट इज द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड। देखिए ये एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, तो कोई भी एक सर्कुलर फिगर का सर्कम्फरेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ पे आर दिया हुआ है 2 मीटर, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 इंटू 3.14 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 3.14 जो हो जाता है 12.56 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो शेड किया हुआ पोर्शन है यानी कि ये वाला पोर्शन, इसके एरिया निकालना है और यहाँ पे हमको इसका एरिया निकालना है। देखिए कैसे होगा ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का 1। यहाँ पे हमको ये वाला फिगर दिया हुआ था, ध्यान से देखिए। ये वाला है मेरा एक लेंथ यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, और ये वाला है मेरा ब्रेड जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए से लेके ई तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ई से लेके बी का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और ए से लेके एफ का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, एफ से लेके डी का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, सी और डी का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, और बी और सी का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमको पूछ रहा है ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालने के लिए। देयरफॉर ये देखिए एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। यानी कि अगर हम लोग ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया निकाल लें और इस रेक्टेंगल के एरिया से ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया को माइनस कर दें तो ये मेरा मिल जाएगा हमको शेड पोर्शन का एरिया। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जा रहा है, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है मेरे पास 18 सेंटीमीटर, ब्रेड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एरिया मेरा बन गया 10 इंटू 18 यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ये है मेरा ट्राइंगल 1, तो हमको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मेरा बेस क्या है, बेस है मेरे पास यहाँ पे ये वाला 6 सेंटीमीटर और ये वाला है मेरा हाइट। ओके, तो ये वाला मेरा हो गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मेरा हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल 1 का एरिया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 मेरा हो गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये मेरा हो गया है बेस यानी कि 8 सेंटीमीटर और हाइट मेरा हो गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ये मेरा हो जाता है हाफ इंटू 8 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा ट्राइंगल 2 का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया है 180 जो था मेरा टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 था 30 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 40। ये करने से मेरे पास आता है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया है मेरा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन FECD। ओके, अब देखिए नंबर 2, ये है नंबर 2। यहाँ पे हमको दिया हुआ था ये वाला फिगर जहाँ पे ये वाला मेरा एक स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए 20 था, यहाँ भी देखिए 20 है, उसी तरीके से ये वाला भी 20 है। ध्यान से देखिए S से लेके U तक है 10 और U से लेके R तक है 10, यानी कि टोटल हो गया है 20, और फिर P से लेके T तक है 10 और T से लेके S तक है 10, यानी कि ये भी हो गया है 20। ओके, हमको कहता है ये जो पोर्शन है शेड किया हुआ उसका हमको निकालना है एरिया। ओके, ध्यान से देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। अगर हम लोग ये टोटल स्क्वायर में से ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको बीच वाला जो पोर्शन है जो शेड किया हुआ है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS, ये जो PQRS है इसका एरिया मेरा निकल जाता है 20 इंटू 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 निकालेंगे हम लोग। ट्राइंगल 1 का एरिया मेरा हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल 1 का मेरा ये वाला हो गया है बेस, तो ये वाला हो गया है हाइट, यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू 20 ये मेरा हो गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल 2 ये वाला है तो हाफ इंटू बेस, बेस मेरा हो गया है 10 और हाइट मेरा हो गया है 20। यहाँ देखिए हाफ इंटू 10 इंटू 20 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 3 का मेरा एरिया हो गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा बेस 10 और हाइट मेरा हो गया है 10। ओके, तो ये मेरा हो जाता है हाफ इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3 ये मेरा हो गया है 100 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मेरा हो गया है TQU यानी कि ये वाला T, ये वाला Q और ये वाला U, ये मेरा हो गया है शेडेड पोर्शन का एरिया। ये निकलेगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये जो पूरा स्क्वायर था उसका एरिया यानी कि 400 माइनस टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3 जो निकला था 250, ये मेरा हो गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मेरा हो गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD। यहाँ पे हमको ABCD जो क्वाड्रिलैटरल है उसका एरिया निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ AC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यानी कि ये A और ये C का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। BM दिया हुआ है 3, यानी कि ये वाला दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। DN यानी कि ये वाला दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड BM इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि ये वाला जो है 90 डिग्री है AC का एंड DN इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि ये वाला जो DN है ये भी मेरा परपेंडिकुलर है इस लाइन AC का। ठीक है, आइए देखिए ये है मेरा क्वेश्चन 11। ये वाला फिगर दिया हुआ है हमको यहाँ पे ABCD मेरा एक क्वाड्रिलैटरल है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है AC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, BM दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, DN दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये BM और DN जो एंगल बना रहा है AC के साथ वो है मेरा 90 डिग्री का एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर है मेरा AC के साथ BM और DN। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ADC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे देखिए AC हो गया है मेरा बेस और BM हो गया है मेरा हाइट। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC जिसमें AC हो गया है बेस और DN हो गया है हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। देयरफॉर बेस ऑफ ट्राइंगल ABC ये मेरा हो गया है AC विच इज 22 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC मेरा हो गया है BM यानी कि 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरा हो गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस हमको दिया हुआ है 22, हाइट हमको दिया हुआ है 3, देयरफॉर एरिया हो गया ट्राइंगल का 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेस ऑफ ट्राइंगल ADC ये है मेरा AC विच इज 22 सेंटीमीटर और हाइट हमको दिया हुआ है ADC का DN यानी कि 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC मेरा हो गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे मेरा बेस था 22 सेंटीमीटर और हाइट था 3 सेंटीमीटर। हम लोग वैसा पुट कर लिए हैं यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया है हाफ इंटू 22 इंटू 3 यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD ये मेरा हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये मेरा हो गया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करने से आता है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD ये मेरा बन जाता है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.